आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया है आप सबके बीच में कि हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो वचन पढ़ेंगे हम रोमियो 8 का पहला और दूसरा, और आज का विषय है आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया। कोई इस वचन को पढ़ेगा? अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। वचन पढ़ जाने पर आशीष और बरकत हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि प्रभु ने जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो कोई शरीर के अनुसार चलेगा वह क्या करेगा। परंतु जब कोई परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। हालेलुया। और 10 में देखेंगे, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित रहे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आत्मा के जो चलाए चलते हैं वो आत्मा के अनुसार क्या करेंगे, काटेंगे। अगर हम 12 में पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है, इसीलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आत्मा के विरोध में चलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्रियां हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने कह रहे कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर इसमें देखेंगे कि परमेश्वर हमें पौलुस किस तरह से बता रहा है कि यहूदी व्यवस्था के कारण दंड आता है। व्यवस्था हमें मृत्यु दंड देती है, क्योंकि चाहे हम कितना भी प्रयास करें हम व्यवस्था की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। व्यवस्था कहती है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राणों से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6:5 मरकुस 12:30। कौन इस आज्ञा का पूरी तरह पालन कर सकता है? कोई नहीं। हमारा हृदय हमारा स्वभाव दुष्ट और अपवित्र है। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे किए जा सकते हैं, यह हमारे लिए असंभव है। इसके विपरीत व्यवस्था में हमें मृत्युदंड के अपराधी घोषित करती है। परंतु यदि हम इस पद में देखेंगे कि हमें दंड और मृत्यु से बचने का उपाय है। यदि हम मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में होने का मतलब है उसमें विश्वास करना, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में शासन करने की अनुमति देना। जब हम मसीह में हैं तो हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और धो दिए जाते हैं। इसके साथ ही हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित किए जाते हैं। देखिए रोमियो 5 के पहले में, जो व्यक्ति मसीह में नहीं वे अपराधी घोषित किया जाएगा और वह अनंत दंड प्राप्त करेगा। विश्वासी लोग अपनी खुद की धार्मिकता से के आधार पर धर्मी घोषित नहीं किए जाते परंतु मसीह की धार्मिकता के आधार पर धर्मी घोषित किए जाते हैं। उसमें कोई पाप नहीं था। इब्रानियों 4:15 में उसने संपूर्ण व्यवस्था को पूरी सिद्धता के साथ पूर्ण किया है। ऐसा करने के उसने हमारे पापों के उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु दंड प्राप्त कर लिया। इसलिए हम जो मसीह में हैं अब हमारे लिए दंड नहीं है। ये कितना अद्भुत है और बेचित्र है। शुभ समाचार, संपूर्ण संसार के समस्त लोग एक सच्चे परमेश्वर के समान अपराधी बनकर खड़े होते हैं, परंतु यह परमेश्वर उन्हें दंड से बचने के लिए मसीह में मार्ग या उपाय दिखाता है। मसीह में विश्वास करने के कारण लोग दंड उनके ऊपर से दंड हटा दिया जाता है। लेकिन याद रखें, हम विश्वासी पाप के दंड से बच गए हैं तो भी हमारे जीवन में पाप रहता है। इसलिए हम अभी तक पाप के अपराधी हैं और दंड के योग्य हैं। लेकिन अगर हम पापों से पछतावा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे विरोध में नहीं गिनेगा, वह हमें अपराधी घोषित नहीं करेगा। देखिए यूहन्ना पहले का पहला और 9 और टिप्पणियों को देखेंगे, हम दोनों का आत्मा है। लेकिन याद रखें कि हम विश्वासी पाप के दंड से बच गए तो भी हमारे जीवन में पाप रहता है। इसलिए हम अभी तक पाप के अपराधी हैं और दंड के योग्य हैं। लेकिन
हाँ, हम अपने पापों से पछतावा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को हमारे विरोध नहीं गिनेगा, वह हमें अपराधी घोषित नहीं करेगा। यूहन्ना पहले के 9 में, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अगर हम आत्मा के बारे में देखेंगे कि आत्मा हमें किस तरह से सिखाना चाहता है, इसलिए कि यीशु ने उन्हें बताया कि उन्हें शेष शिक्षा देने के लिए किसे बताया, अपने चेलों को। पवित्र आत्मा आएगा और उन्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन्हें सब प्रकार की सत्य की ओर अगुवाई देगा। पवित्र आत्मा उन्हें भविष्य में होने वाली बातों के बारे में बताएगा। तब पवित्र आत्मा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा। पवित्र आत्मा उन्हें संपूर्ण संसार में मसीह की कलीसियां स्थापित करने जैसे महान कार्य करने के लिए तैयार करेगा। पवित्र आत्मा उन्हें दुख और मृत्यु के समान करने के लिए तैयार करेगा। पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रथम शिष्यों के लिए ये सब कार्य किए थे। इसके साथ ही आज भी पवित्र आत्मा उस समय से ही प्रत्येक सच्चे मसीह के लिए ही सब एक समान कार्य करती है। पवित्र आत्मा एक अन्य कार्य करने में चेलों की मदद की थी, और चेलों ने देखो कितना विश्वास उसके साथ रहते हुए इतना विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कही पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें बताएगा। और पवित्र आत्मा किस तरह से, जब यीशु मसीह गए तो पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा ने ये सब बातें चेलों को बताई कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच में जब जो यीशु मसीह में है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर यीशु मसीह ने हमारे सारे दंड को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, तो इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन हम दंड की आज्ञा, हम कोई गलत काम करके अपने ऊपर ले सकते हैं। तो मैं अपने सारे मसीह भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, सचमुच अगर वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो क्या करेंगे, शरीर की क्रियाओं को मारेंगे, और वो यीशु मसीह में पाप की दंड की आज्ञा उन पर नहीं होगी। क्योंकि जब वो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, तभी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वचन बताता है कि धीरज से जोबा की बाट जो, वो ही हमारी सारी मनोरथों को पूरी करेगा। और वो ही परमेश्वर जोबा है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी वो तब करेगा जब हम उसकी आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो बहुत सारे लोग ये ना घबराएं कि मेरी प्रार्थना को जवाब नहीं मिल लिया, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है ना, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य किस तरह से होते हैं जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो पता है हम ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और हम परमेश्वर से बैर करने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे ना, तो पवित्र आत्मा अपने आप भी आप हमारी अगुवाई करेगा और हमारी सहायता, हमारी मदद करेगा। जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी, वचन में लिखा है ना, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो हमारी पवित्र आत्मा जो है वो सब कुछ जानता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी पर हाथ रखे और प्रार्थना करें। यदि कोई कैसी भी समस्या है, कोई डिप्रेशन है, परेशानी है, उस सबके लिए भी प्रार्थना करें। चलो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, जो आपने हमें फिर सुंदर समय दिया, हमें जो भी वचन दिया है प्यारे जो परमेश्वर, उस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। सचमुच हम संसार की बातों के चलाए ना चले प्यारे जो परमेश्वर। हम संसार के लोगों की आत्मा के अनुसार ना चले प्यारे जो परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के चलाए चले तो पिताजी हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे प्यारे जो परमेश्वर। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरे पवित्र आत्मा। आप हम सबकी सहायता, सबकी मदद करें। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, यदि कोई बीमार है तो उसे अपनी बीमारी पर हाथ रखा है तो वो आज बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो गई है। यीशु के सामर्थी नाम से पूर्ण चंगाई, यीशु के सामर्थी नाम से पूर्ण चंगाई, यीशु के सामर्थी नाम पर पूर्ण चंगाई पिता। जो उनका विश्वास है प्यारे जो परमेश्वर की आपने उन्हें चंगाई दे दी है पिता। जैसा उनका विश्वास है वैसा उनके लिए हो पिताजी। जैसे भी डिप्रेशन है वो सारी डिप्रेशन आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो प्यारे जो परमेश्वर। आप उनके जीवन में कार्य करें प्यारे जो परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। जो लोग वचन में कमजोर है पिताजी आप उनकी भी सहायता मदद करें पिता। हम तो आपके किसी काबिल नहीं है प्यारे जो परमेश्वर। आपने जैसे भी वचन दिया पिताजी, जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं प्यारे जो परमेश्वर।
जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे पिताजी। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं पिताजी, और जो लाइक कमेंट हमें नहीं दिखा रही है पिताजी यूट्यूब चैनल पिता, हम उन सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। अगर यूट्यूब चैनल नहीं दिखाता पिताजी, फिर भी हम रात दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। उनकी डिप्रेशनों से उन्हें छुटकारा दें पिताजी, उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दें। जो लोग वीडियो को देखते हैं पिताजी, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता, का आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिताजी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो मेरे जुबा परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।